हेलो स्टूडेंट्स, आज नेशनल इनकम की हमारी 5th वीडियो है और यहाँ हमने 4 वीडियोस में नेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर था हमारा फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। और जहाँ हमने जाना था नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। उसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां मैंने आप लोगों को सिखाया था किस तरह से हम ग्रॉस की वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जानेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं और उन सभी मेथड्स को हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं ताकि एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिले। तो आइए समझते हैं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। इससे पहले 3 साल पहले नेशनल इनकम के अंदर 6 तरह के न्यूमेरिकल्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ आपके 3 ही मेथड्स हैं और इन्हीं 3 मेथड से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। 3 टॉपिक जो थे वो है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये आपके सिलेबस से कट चुके हैं, तो आपके सिर्फ अब बहुत ही सिंपल से 3 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। जो हमारी वैल्यू एडेड मेथड है इससे हमें मिलता है GVA-MP। इसे हम GDP एट MP भी बोल सकते हैं। इन सभी की फुल फॉर्म मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इनकम मेथड में हमें फाइंड होता है NDP एट FC और एक्सपेंडिचर मेथड में हम निकालते हैं GDP एट MP एंड NDP एट MP। सिर्फ ये 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के लिए। वैल्यू एडेड मेथड से GDP एट MP हम फाइंड करेंगे, इसका अलग फॉर्मूला है। इनकम मेथड से NDP एट FC फाइंड करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से ये दोनों फाइंड हो सकता है, GDP एट MP एंड NDP एट MP। ये हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि इससे GDP एट MP आएगा या फिर NDP एट MP आएगा। तो क्वेश्चन देख के फिर हमें ये हम इसको पता लगा सकते हैं। तो आइए एक एक फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में जैसा मैंने आपको कहा हमें क्या फाइंड मिलेगा, GVA-MP। तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करके उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सेल्स मतलब कितने रुपए की हमने सेल्स की है, चेंज इन स्टॉक ये भी हमारा कितना अमाउंट जो स्टॉक हो चुका है, ये हमेशा रुपीज में वैल्यू रहेगी सभी, इसका आपको ध्यान रखना है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब किसी भी गुड्स को बनाने के लिए उसमें जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उन सभी के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसे यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट लिया जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसको यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, कोल को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, सिंगल यूज्ड प्रोड्यूसर गुड्स यानी प्रोड्यूसर जिन गुड्स को सिर्फ वन टाइम यूज करता है और उससे वो कोई दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर कर देते हैं, तो वो सभी क्या होती है, इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि फिक्स्ड एसेट्स को एज अ इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस नहीं करना है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक इसकी वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट
तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसका ध्यान है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन होता है और सेल्स भी गिवन होता है। तो बच्चे वहां गलती करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी ऐड कर देते हैं और सेल्स को भी ऐड कर देते हैं। तो यह वहां पर फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है और उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देना है। कभी आपको क्वेश्चन में हो सकता है सेल्स भी गिवन ना हो, तो अगर सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो सेल्स को फाइंड करने के लिए हमें वहां पे दो चीजें गिवन होंगी, एक एक्सपोर्ट्स, दूसरा डोमेस्टिक सेल्स। एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा टोटल सेल्स हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फर्म या फिर कोई भी कंट्री दो तरह से सेल करती है, एक अपने देश में ही सेल करती है और एक अपने देश के बाहर। तो डोमेस्टिक सेल्स जो हमारे देश के अंदर कितना हमने सेल किया है और एक्सपोर्ट्स इंडिया के बाहर हमने कितना सेल किया है। इसी तरह से कभी क्या हो सकता है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ना दी हुई हो। तो अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो इसकी दो वैल्यू दे सकता है हमें, इंपोर्ट्स प्लस डोमेस्टिक परचेजेस, यानी हमने इंडिया के बाहर से कितना इंपोर्ट किया है, इंडिया के बाहर से कितना सामान खरीदा है, प्लस हमने इंडिया के अंदर कितना सामान खरीदा है। इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम इंटरमीडिएट कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर हमें चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है, ये अकाउंट से थोड़ा सा अलग है, यहां होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये है हमारा वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला, जिससे हम फाइंड करते हैं जीटीपी एट एमपी या फिर जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर हमें सेल्स गिवन नहीं होती तो हम इस तरह से सेल्स को फाइंड कर लेते हैं। यहां पे एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, एग्जाम में यानी क्वेश्चन में कभी आपको एक्सपोर्ट भी दिया होता है और सेल्स भी दिया होता है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। हमें वहां पे सिर्फ सेल्स को लेना है, एक्सपोर्ट्स को नहीं लेना। हाँ, अगर सेल्स नहीं दिया फिर वहां पर हम एक्सपोर्ट को कंसिडर करेंगे एज अ सेल्स। इसी तरह से इंटरमीडिएट कॉस्ट में भी, और इसी तरह से चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कभी कभी डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ नहीं आता, तो चेंज का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज हो जाना या फिर डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो कभी आपको क्वेश्चन में होता है नेट इंक्रीज इन स्टॉक या फिर सीधा लिखा होता है इंक्रीज इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपको चेंज इन स्टॉक ही दिया हुआ है। इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब चेंज होता है, तो चेंज वर्ड ना दिया हो तो आपको इस तरह से वो दे देगा वहां पर। ठीक है, तो सिंपल का फॉर्मूला है। इसके क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, मैं उसके सॉल्यूशंस आप लोगों को इजीली बता दूंगा। ठीक है।